तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक ऊंचे शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो आज अपन लोग क्लास 12 फिजिक्स में लेक्चर नंबर 1 पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज अपना है लेक्चर नंबर 2। आज का अपना जो सेशन है वो है लेक्चर नंबर 2। पिछली वीडियो में अपन लोग लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड है अपना लेक्चर नंबर 2। तो आज देखेंगे अपन लोग लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स में, ठीक है। अब अपना टॉपिक है कांच की छड़ को सूत के कपड़े के साथ रगड़ने पर। सबसे पहले जो अपना जो लेसन है उसका सबसे पहले बेसिक देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? बेसिक, यानी कि इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जी। अभी तो इंट्रोडक्शन चलेगा 2 से 3 लेक्चर तक, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें अपना टॉपिक है कांच की छड़ को सूत के कपड़े के साथ रगड़ने पर। और सेकंड टॉपिक है अपना कि प्लास्टिक या एबोनाइड की छड़ को ऊन के कपड़े के साथ रगड़ने पर, ठीक है। आगे देखेंगे कांच की जो छड़ है, क्या है? कांच की जो छड़ है उसको हमने धनावेशित माना है। क्या माना? कांच की जो छड़ है वो है धनावेशित और प्लास्टिक या एबोनाइड की छड़ ऋणावेशित है। क्या है? प्लास्टिक या एबोनाइड की छड़ ऋणावेशित है, ठीक है। तो केस वन जो है, क्या है? केस वन जो है उसमें हम छड़ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ये कांच की छड़ ली अपन ने, क्या ली? कांच की जो अपन ने छड़ ली, ठीक है। ये जो है वो है रेशम का धागा। ये क्या है? अपना रेशम का धागा है। जो क्या है? कांच की छड़ है। ये क्या है? कांच की छड़ है। इसमें हमने पॉजिटिवली यानी कि धनावेशित ली। कांच की जो छड़ है वो हमने धनावेशित ली, ठीक है। ये क्या है? एक दूसरे के ये प्रतिकर्षित हैं। क्या है? ये एक दूसरे के प्रतिकर्षित हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। ये क्या है? रेशम का धागा है। और केस 2 क्या बन जाएगा अपना? केस 2 जो है, केस 2 क्या बन जाएगा? केस 2 बन जाएगा अपना, केस 2 देखते हैं केस 2 क्या बन जाएगा। केस वन अपना क्या बना? ये रेशम का अपना धागा है। ये एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिकर्षित कर रही है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा कि कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और केस जो 2 है, केस 2 जो है वो क्या बन जाएगा? जी क्या लिए अपन ने? कांच की छड़ ली। इसमें लेंगे अपन ऋणावेशित। क्या लेंगे? ऋणावेशित। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा? यहाँ पर लिखा कि प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे केस नंबर 3 क्या बनेगा। केस थर्ड क्या बन जाएगा? केस थर्ड बन जाएगा। इसमें अपन ने क्या ली? कांच की ये छड़ ली। सबसे पहले क्या ली? कांच की छड़ ली, ठीक। कांच की ये छड़ है। क्या है जी? कांच की छड़ है। एक दूसरे क्या है जी? आकर्षित हैं। एक दूसरे के जी क्या है? आकर्षित हैं। अगर ऐसे जी चिन्ह होती तो प्रतिकर्षित होती, जी आकर्षित है एक दूसरे के निगेटिव। अब अपन ने आकर्षित एक दूसरे के विपरीत लीजिए, पॉजिटिव जी नेगेटिव ली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कांच व प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। कांच व प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने यहाँ से लिखा कि उपयोग से स्पष्ट है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर अपन ने इस उपयोग से क्या स्पष्ट हुआ? उपरोक्त उपयोग से उपरोक्त उपयोग से स्पष्ट है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट। आगे क्या हो जाएगा? आगे देखेंगे अब यहाँ से। अब वरना अगला नेक्स्ट है कि समान क्या है? माइनस माइनस अगर पाया गया है, ये क्या ऐसा है? समान है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। अगर माइनस माइनस समान है तब क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। अगर प्लस प्लस ये भी समान है तब क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। अगर प्लस माइनस पाया गया तो क्या है? विपरीत प्रगति यानी कि आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि वस्तुओं को रगड़ने पर वस्तुएं आवेशित क्यों हो जाती हैं। वस्तुओं को रगड़ने पर वस्तुएं आवेशित क्यों हो जाती हैं। तो एक हमने ये क्या लिया? आवेश, और ये दूसरा गोला लिया, चालक गोला लिया। एक ये दूसरा चालक गोला लिया। इसमें हमने लिया पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा
यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित, यानी कि धनावेशित का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एवं जिससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वह ऋणावेशित, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जी है अपना सोडियम। क्या है? सोडियम Na लिया। Na क्या होता है? सोडियम। Zn के लिए इसका जो अणु क्रमांक है वो है 11। क्या है जी? Na यानी कि सोडियम, और Zn की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 11 जी। 11 क्या है? सोडियम का एटॉमिक वेट है जी। क्या है? सोडियम का जो एटॉमिक वेट है जी 11 होता है। कितना होता है सोडियम का एटॉमिक वेट? 11 होता है। तो जी हमने लिया 11 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और यहाँ पर 11 प्रोटॉन, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, क्या 11 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जी। क्या है? पर 11 इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश जो है वो 0 है। क्या है? यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, तो जैसे जी तो कट ही जाएगा। कुल आवेश जो है वो 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। आगे देखते हैं। आगे है अपना कि Na क्या होता है? सोडियम। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। यहाँ पर हमने लिए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने लिए? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने लिए 11 इलेक्ट्रॉन। कितने लिए? 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो कुल आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। लेक्चर नंबर 1 जो है वो आप देख लेना दोबारा से। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है तो वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? माइनस वैल्यू में -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है प्लस वैल्यू में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल आवेश है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि कुल आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का हमने यहाँ पर लिख दिया। कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है अपना Na, मतलब कि सोडियम। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। यहाँ पर हमने लिए 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिए हमने 11 इलेक्ट्रॉन। कितने लिए? 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल आवेश है 11 इलेक्ट्रॉन से 11 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। किसका? माइनस का। तो माइनस में आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम जी। आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एवं किस वस्तु में चले जाएंगे, यह किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि पदार्थ की विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है। किसकी? पदार्थ की विद्युत ऋणता। यहाँ से क्या लिखना है? इसके बाद किसी पदार्थ के नाभिक, इसका मतलब क्या है? किसी पदार्थ के नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। क्या होती है? किसी पदार्थ के नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु धनावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु जो है वो धनावेशित हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ये 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद आपको एक सीरीज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फर, फेनेल, मोम, कांच, ऊन, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर। ठीक है, इसके बाद लिखना है रेजिन, अंबर, सल्फर, एवोनाइड। क्या लिखना पड़ेगा? एवोनाइड। जो क्या है अपनी विद्युत ऋणता ऊपर की ओर यानी कि बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। क्या लिखना है? फर, फेनेल, मोम, कांच, ऊन, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर, रेजिन, अंबर, सल्फर, एवोनाइड। ये विद्युत ऋणता जो है वो बढ़ती है। यहाँ पर क्या होती है? बढ़ती है।
जी अभी काम नहीं आएगी, लेकिन जो आगे जो अगला टॉपिक आएगा उसमें काम आएगी जी, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना कि वस्तुओं को रगड़ने पर क्या उनके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता है। क्या है टॉपिक, वस्तुओं को रगड़ने पर क्या उनके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि चूंकि वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, चूंकि वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अतः इसके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है, अतः इसके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बाद पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह धनावेशित होगी, यानी कि द्रव्यमान जो है वो कम हो जाएगा। आपको यहाँ से लिखना है कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह धनावेशित हो जाएगी, जिससे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। इसके बाद लिखना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे या जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए वह ऋणावेशित हो जाएगी, यानी कि जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें निकलेंगे तो धनावेशित होगी, पॉजिटिव होगी, तो द्रव्यमान कम होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन गए तो क्या होगा, ऋणावेश हो जाएगी जी, माइनस हो जाएगी, जिससे द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना, यदि वस्तु ए से बी में 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उनकी आवेश व द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या है टॉपिक, यदि वस्तु ए से बी में 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उनकी आवेश व द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना है जी, हमने ले लिया ए आवेश और जे वी, यहाँ पर है पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर है नेगेटिव वैल्यू। इसमें जो आवेश है वो है 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए पर अंतिम आवेश, ए पर जो अंतिम आवेश है वो कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इनटू में इसका आवेश कितना था 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर 10 जे है, 10 जे है, जे तो सेम है, माइनस में 19 इंटू में पापा क्या होती है जुड़ती हैं, तो माइनस में 19 और प्लस में 10, जे ज़्यादा है माइनस का 19 प्लस में 10 माइनस का 9 बचेगा, तो जे लिख दिया 10 की पावर माइनस में 9, तो जी आ चुका है 1.6 गुणा 10 की पावर -9 कूलम। यहाँ पर क्या करना है, एक ए आवेश ले लेना है और सेकंड लेना है वी आवेश, जे पॉजिटिव वैल्यू में है और जे माइनस वैल्यू में है। जे आवेश जो है वो 10 की पावर 10 है, तो ए पर अंतिम आवेश, ए पर अंतिम आवेश जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू में कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इनटू में जो आवेश है उसका गुणा करने पड़ेगा 10 की पावर 10 का, तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 तो सेम लिख दिया, इनटू में 10 यहाँ पर है 10 यहाँ पर, इनटू में पावर जुड़ती है, तो 10 की पावर माइनस में 19 और प्लस में 10, माइनस का 19 प्लस में 10 माइनस का 9 बचेगा, तो 10 की पावर -9 कूलम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखना है बी पर अंतिम आवेश, बी पर अंतिम आवेश क्या आ जाएगा माइनस वैल्यू में -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इनटू में आवेश कितना था 10 की पावर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1.6 इनटू में पावर क्या होती है जुड़ती है, तो माइनस में 19 और प्लस में 10 कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा, यहाँ पर क्या है माइनस का 1.6 इनटू में 10 की पावर -9 कूलम। बी पर अंतिम आवेश क्या है माइनस वैल्यू में आएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है जी, तो इनटू में आवेश जो क्वेश्चन में दिया है 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिस सेम आ जाएगा माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और प्लस में 10 माइनस का 9 बचेगा जी, कूलम आ जाएगा। इसके बाद है ए के द्रव्यमान में कमी, क्या है ए के द्रव्यमान में कमी, एक जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम में होता है, इनटू में आवेश कितना आता है यहाँ पर 10 की पावर 10, ए के द्रव्यमान में कमी कितनी होगी 9.1 गुणा 10 की पावर -31, जे क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था जी, ठीक नहीं लेक्चर नंबर 6 में बताया था, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है जी, हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। एक
इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। इनटू में आवेश कितना है 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.1 9.1 गुणा 10 की पावर इनटू में पावर जुड़ती है तो 10 की पावर माइनस में 31 और प्लस में 10 कितना बचेगा माइनस में 21 बचेगा। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -21 किलोग्राम 21 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है बी के द्रव्यमान में कमी। क्या है बी के द्रव्यमान में कमी। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। इनटू में आवेश 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पाया जाएगा 9.1 गुणा 10 की पावर इनटू में पावर जुड़ती है तो माइनस में 31 प्लस में 10 माइनस में 21 बचेगा। तो 9.1 गुणा 10 की पावर -21 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे। अगला टॉपिक है अपना वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। क्या है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। तो पहला है घर्षण या रगड़कर। क्या है घर्षण या रगड़कर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे बाय फ्रैक्शन या वायर रोविंग। इसके बाद है चालन द्वारा, इसे बोलते हैं वाय कंडक्शन। क्या बोलते हैं वाय कंडक्शन। इसके बाद है प्रेरण द्वारा, इसे बोलते हैं वाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं वाय इंडक्शन। क्या है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। तो पहला है घर्षण या रगड़कर, इसे बोलते हैं वाय फ्रैक्शन वाय रोविंग। चालन द्वारा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाय कंडक्शन। प्रेरण द्वारा वाय इंडक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना घर्षण। क्या है घर्षण। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसे घर्षण कहते हैं। घर्षण क्या होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसे घर्षण कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखना है अपन को इसका एग्जाम्पल किसका घर्षण का। तो यहाँ पर क्या लिया प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इसके बाद यहाँ से आप लिख लेना कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश यानी कि माइनस होता है। आवेशन की इस प्रक्रिया को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार और पढ़ेंगे इसको। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनावेश यानी कि प्लस होता है तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश माइनस होता है। आवेशन की इस प्रक्रिया को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को लेक्चर नंबर 2 बेहद आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर पल आपके साथ। धन्यवाद।